अभी तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या क्या नाम से जानते हैं, इसकी डिस्कवरी, इसका स्ट्रक्चर, इसका नंबर ऑफ कितने पाए जाते हैं, इतना पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बता दिए सही में ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन इसको कहते हैं क्योंकि खुद का 1% प्रोटीन खुद बना सकता है, 99% प्रोटीन कहां से लेता है, वो सिंथेसिस आपका न्यूक्लियस से लेता है, जैसे बाकी सब लोग लेते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा काम है कि इसे पावर हाउस कहते हैं। मतलब आपका क्या करता है, ये पावर हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि आपका सिंथेसिस करता है किस चीज का, एटीपी का सिंथेसिस करता है। कैसे करता है, यहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन। आपसे कोई पूछे एरोबिक रिस्पायरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। तो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है। अभी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब के लिए क्या खर्च हो रही है, मेरी एनर्जी। और एनर्जी कौन दे रहा है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर देता है। तो एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बॉडी का आपका एटीपी का मिल है जो एटीपी बनाकर देता है। फूड जो खाते हैं, खाना से एनर्जी कौन निकाल कर देता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, एनर्जी देना हमारी बॉडी को। दूसरा काम माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं। आपका पहला तो एरोबिक रिस्पायरेशन करना और एनर्जी का फॉर्मेशन करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा काम है माइटोकॉन्ड्रिया का कि आपको क्या करना, बेटलोजेनेसिस करना, बेटलाइन मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करना। बेटलोजेनेसिस इन oocytes जब बनता है तो उसमें बेटलोजेनेसिस जो बनता है बेटलाइन मेम्ब्रेन, वो बनाने में भी मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा काम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, आपको इसके बारे में क्लास 12 के जेनेटिक्स चैप्टर में ढंग से डिटेल में मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, एक दो लाइन में भी हम यहाँ बता देते हैं। आपके बॉडी में इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन का जाना, पेरेंट्स से बच्चों में इंफॉर्मेशन जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस की जब बात करें, इनहेरिटेंस किस वजह से होता है, डीएनए की वजह से। डीएनए कहां पाया जाता है, हमारे सेल में, हमारी बॉडी में सेल में। सेल में कहां पर, न्यूक्लियस में। तो हमारे सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है और उस न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे से ट्रांसफर होती है। लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इसमें भी अपना ओन डीएनए होता है, खुद का डीएनए। तो आपको याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और डीएनए का काम क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। और ये सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता था, लेकिन साइटोप्लाज्म भी कर पाता है। तो साइटोप्लाज्म की द्वारा अगर इंफॉर्मेशन एक जनरेशन दूसरे में ट्रांसफर हो तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कर पाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मदद करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना ओन डीएनए भी होता है। और आगे चले तो अब बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पैदा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा सिंपल सा है। माइटोकॉन्ड्रिया जन्म कैसे लेता है, फीजन नाम की प्रोसेस से पैदा होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, फीजन। एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, फीजन नाम की प्रोसेस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो उसको फीजन कहते हैं। और फीजन कर माइटोकॉन्ड्रिया, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से आफ्टर फीजन। तो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। याद रखिएगा इसका कोई माँ बाप नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे लाइसोसोम की माँ का नाम, पिता का नाम, बोलते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, गोल्जी बॉडी से बना, वैक्यूल्स गोल्जी बॉडी से बना। ऐसे यहाँ पर पूछे कोई माइटोकॉन्ड्रिया किससे पैदा हुआ है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसी से पैदा नहीं हुआ, खुद से पैदा हुआ है। प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फीजन नाम की प्रोसेस हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप से बनता है। तो कोई पूछे दुनिया का पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा, सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा, जब पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, उससे बनता, दुनिया का सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा, उसका आंसर है इंडो सिम्बायोटिक
थ्योरी। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इस बात का आंसर देती है कि दुनिया का सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा। इंडो का मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ मिलकर रहना। तो याद रखना, बड़ी लंबी कहानी है, ध्यान सुनना कहानी को। ऐसा माना जाता है आज से हजारों लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जब दुनिया की पहली सेल रही होगी तो सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल रही होगी और एक प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी। दो सेल रही होंगी, यूकैरियोटिक सेल और ये रही प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया रहा होगा कोई, और ये हमारी सेल थी। तो बैक्टीरिया हमारी सेल के पास आया और हमारी सेल के अंदर घुस गया होगा। ये बैक्टीरिया कहां घुस गया होगा? हमारी सेल के अंदर घुस गया होगा। कभी कोई बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर घुस गया होगा और हमारी सेल को नुकसान पहुंचा रहा होगा कि फायदा? हमारी सेल को उससे फायदा हुआ होगा। कभी कोई बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर घुस गया होगा और उससे हमारी सेल को फायदा होने लगा होगा, बेनिफिट होने लगा होगा। दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा, सेल को भी और बैक्टीरिया को भी। इस तक रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कभी कोई बैक्टीरिया हमारी सेल के अंदर आकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगा, घुस गया आज से हजारों साल पहले, और रहते 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 वो हमारे सेल का पार्ट बन गया और उसे हम आज की डेट में उस बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया ना बोलकर माइटोकॉन्ड्रिया बोलने लगे हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा? पहला माइटोकॉन्ड्रिया किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाने की वजह से कोई बैक्टीरिया घुस गया हमारी सेल के अंदर और उसको हम बाद में माइटोकॉन्ड्रिया कहने लगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे क्या है? एक्चुअली में एक बैक्टीरिया, घुसा हुआ बैक्टीरिया है। और इस बात को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इस बात को प्रूव करती है। कोई कह देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया सेम, हम मान लेंगे क्या? हम नहीं मानेंगे। सबूत चाहिए माय लॉर्ड, सबूत लेकर आइए तब हम मानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई बैक्टीरिया के घुसने से बना होगा। तो सबूत देते हैं। सबूत नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम कितने होते हैं? 70s राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, पता है आपको? अभी बताए थे हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70s होता है और बैक्टीरिया का भी राइबोसोम कितना होता है? बैक्टीरिया का भी 70s राइबोसोम होता है। दोनों का राइबोसोम सेम टू सेम है। 70s बैक्टीरिया में भी होता है और 70s माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। पहला चीज मैच कर गया। पहला सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, बैक्टीरिया के शरीर में सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। सर्कुलर नेकेड डीएनए। बैक्टीरिया के शरीर का डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में, सर्कुलर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी कैसा होता है? सर्कुलर नेकेड डीएनए। दोनों का डीएनए कैसा है? सर्कुलर नेकेड डीएनए है दोनों में, बैक्टीरिया में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा सिमिलरिटी मैच कर गया। सबूत नंबर 3, आपका बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। एंटीबायोटिक अगर डाला जाए, एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, सेंसिटिव, मर जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। तो दोनों क्लोरेमफिनॉल नाम का एंटीबायोटिक डाला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मर जाएगा और बैक्टीरिया भी मर जाएगा। दोनों मर जाते हैं। एंटीबायोटिक से दोनों मरते हैं, बैक्टीरिया भी मरता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी मरता है। दोनों सेंसिटिव एंटीबायोटिक के लिए। सबूत नंबर 4, बैक्टीरिया बच्चे कैसे पैदा करता है? फीजन से पैदा करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छे नया माइटोकॉन्ड्रिया भी फीजन नाम की प्रोसेस से बनता है। दोनों ही फीजन करते हैं। तो दोनों डिवाइड करते हैं फीजन करके। दोनों में डीएनए और आरएनए का सीक्वेंस भी जो है बैक्टीरिया का और उसका मैच करता है। तो डीएनए आरएनए का सीक्वेंस भी मैच करता है बैक्टीरिया का और माइटोकॉन्ड्रिया का। इतने सारे सबूत होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ होगा किसी बैक्टीरिया के घुसने से, और इसे इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया घुसा होगा? रिकेट्सिया नाम का बैक्टीरिया घुसा होगा। ऐसा माना जाता है रिकेट्सिया नाम का कोई बैक्टीरिया घुस गया होगा। आप लोगों ने पढ़ा हो किंगडम मोनेरा में। माई ऋषिकेश चलो आर यू एक्टिव। तो ऋषिकेश का मतलब रिकेट्सिया ग्रुप का बैक्टीरिया। रिकेट्सिया ग्रुप का बैक्टीरिया कभी घुस गया होगा और रिकेट्सिया ग्रुप के बैक्टीरिया ने घुसकर माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। आपको पता है कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, केमिकल से एनर्जी बना सकते हैं।
और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, केमिकल से एनर्जी ही तो बना रहा है, कीमोसिंथेसिस कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और बैक्टीरिया का फंक्शन बहुत हद तक बहुत कुछ सेम है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला माइटोकॉन्ड्रिया आपके किसी बैक्टीरिया के अंदर घुसने से बना होगा, बाद में अब की आज डेट में वो माइटोकॉन्ड्रिया में इवोल्यूशन हो गया उसका। नया माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के फ्यूजन से बनता है। इस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड। तो अगला प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए हो तो प्लास्टिड बस चुटकी बजाने जैसा है, सेम टू सेम, बहुत कुछ सेम है माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिड पढ़ेंगे। थैंक यू।